हे गाइस, सो आज अपन बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इन जनरल आप लोगों को अच्छे से पता नहीं होता है, जिसका नाम क्या है, एंड्रॉयड या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस आपको दूंगा A to Z, मतलब क्या है, 0 लेवल से लेके 10 साल एक्सपीरियंस के बाद तक कितना सैलरी होगा बताऊंगा। एज ए फ्रेशर क्या कितना सैलरी होगा उस पर बताऊंगा, कितना स्टेबिलिटी है इस फील्ड में वो भी बताऊंगा विद प्रॉपर डेटा। बिना डेटा के अपन बात नहीं करते, प्रॉपर डेटा से बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एप्लीकेशन दो तरह का होता है, एक आपका वेब बेस्ड होता है और एक क्या होता है, मोबाइल। मतलब एप्लीकेशन मोबाइल की बात करेंगे हम इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट जो आपका OS है, मतलब विंडो है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम एप्लीकेशन बात करेंगे, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब मोबाइल एप्लीकेशन का क्यों जरूरत है, बिकॉज आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, हम वेरी ऑफन क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं और हमारे मोबाइल पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है वो आपके पास होगा डेफिनेटली, एक नहीं मल्टीपल्स होंगे। गूगल पे होगा, फोन पे होगा, पेटीएम होगा, भारत पे होगा, राइट, मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगे। आप अगर शॉर्ट मैसेजेस भेजना चाहते हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया, शॉर्ट एंड लॉन्ग भेज सकते हैं, तो मैसेजिंग भेजने वाला एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल पर होंगे। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारे एप्लीकेशंस आप पर होंगे। तो मोबाइल पर बहुत से एप्लीकेशंस हैं और इन एप्लीकेशंस को कोई ना कोई डेवलप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपर बोलते हैं, राइट। और उसी के बारे में हम बात करें, क्यों रिक्वायरमेंट है, राइट, क्यों आपको सीखना चाहिए और ये फील्ड कितना ज़्यादा सस्टेनेबल है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, हम बात करेंगे इन जनरल डिटेल्स में। तो पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। मैं मार्केट शेयर की बात करूंगा और इसमें मैं किसकी बात करूंगा, अपना प्यारा भारत की बात करूंगा, इंडिया। भारत, इंडिया में इसका क्या परसेंटेज है, हम उसकी बात करेंगे, उस आप समझ पाएंगे। हालांकि आईटी फील्ड में इंडिया के जितने भी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, ये बाहर की कंट्रीज को सर्विसेज देते हैं। जो हमारे इंडिया कंपनीज हैं, लाइक आपका TCS है, इन्फोसिस है, राइट, इनके बाहर कंट्रीज में भी ऑफिसेस हैं। इनके बाहर कंट्रीज में खाली एक दो नहीं भाई, 40-50 कंट्रीज में ऑफिसेस हैं और वहां पर सर्विसेज देते हैं। हर कॉन्टिनेंट में है, एशिया की बात करो, यूरोप की बात करो, अफ्रीका की बात करो, नॉर्थ अमेरिका बात करो, साउथ अमेरिका की बात करो, राइट, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, हर जगह पर इनका अच्छा खासा क्या है, प्रेजेंस है। लाखों एम्प्लॉयज हैं और आने वाले साल में लाखों और एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, जॉब देंगे, मतलब लाखों और एम्प्लॉयज रखेंगे अपनी कंपनी में। तो अगर इंडिया की बात करता हूं मैं, तो एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है कितना है, 95.79% है। iOS का, मतलब एप्पल का, ये तो गूगल का है, आपको पता है एंड्रॉयड का। iOS का गूगल, आपका एप्पल का कितना है, 3.06%। 3.06% मार्केट शेयर है। वेल, इंडिया के मार्केट के हिसाब से 3% ही तो है। अरे भाई बहुत है, कम नहीं है, बहुत है। जब कोई आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जनरल पर्पस के लिए, आप वर्ल्ड वाइड चाहते हैं कि मेरे यूजर्स आए, तो वर्ल्ड वाइड में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में इसका सिनेरियो चेंज होता है, एंड्रॉयड का और आपका iOS का, बट इंडिया में ये है, राइट। गूगल का दबदबा है, बोल सकते हो, गूगल का अच्छा प्रेजेंस है, तो ये मार्केट शेयर है और करोड़ों यूजर्स हैं मोबाइल के, राइट। इसका मतलब क्या है, डिमांड तो मार्केट में है। पहला, क्या डिमांड बढ़ेगा, तो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, आपको आंसर 100% मिलेगा। क्या मोबाइल डिवाइसेस के संख्या बढ़ेंगे, क्या इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे इंडिया में, डेफिनेटली बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, डबल हो जाएगा मुझे लगता है अगले 5-7 साल में, राइट। तो जब डबल हो जाएगा यूजर्स, तो जो एप्लीकेशन डेवलपर हैं उनका रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा लगभग, कितने भी ऑटोमेशन आ जाए। अब जब रिक्वायरमेंट डबल हो रहा है, तब जॉब्स क्रिएट होंगे। जॉब्स किसको मिलेगा, जिसके पास क्या होगा, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का क्या होगा, एबिलिटी होगा। चाचा का बेटा है, ताऊ का बेटा है, वैसे नौकरी नहीं मिलेगा डेवलपर का। आपके पास प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए, तभी मिलेगा। बिकॉज गली का दुकान तो है नहीं, टेक्नोलॉजी का है, राइट। फ्री का पैसा दे सकता है कोई, बट जॉब नहीं दे सकता है, मतलब आपका जॉब कोई खा नहीं सकता इजीली,
अगर आपके अंदर क्या है, एबिलिटी है तो। इफ यू हैव एबिलिटी यू गॉट द फ्रूट, आपको मिल गया फ्रूट, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे आपको स्टार्ट कैसे करना है, हाउ यू शुड स्टार्ट, स्टार्टिंग कैसे करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, बिकॉज बहुत से लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं। वेल देखिए, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें या फिर वेब डेवलपमेंट पे जाइए, आपको बेसिक चीजें अच्छे से आना चाहिए। जो बेसिक आपका मतलब बोल सकते हो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है। बेसिक चीज अगर आपके पास, बेसिक चीजों का आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपको बाद में प्रॉब्लम आता है, बिकॉज इंडस्ट्री ऐसे मूव कर रही है, कुछ भी नहीं पता आगे क्या चेंजेस आएगा टेक्नोलॉजी में। कभी आप सोचे थे कि मोबाइल से पढ़ाई करेंगे बच्चे? नहीं ना। मैन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे अपना एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट। अपने डिजिटल सिस्टम के जरिए। ये पहले था नहीं कभी ना, हमने सोचा था अच्छे से 10-15 साल पहले की बात करूंगा, बट अब हो गया ना। तो 10-15 साल बाद क्या होगा, कैसे जॉब होगा, बोलना मुश्किल है। नोबडी कैन टेल। आप सरकारी में रहो तब भी आपको टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। जैसे बैंक सेक्टर में कंप्यूटर आता नहीं था, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया, भाई सीखो और काम करो, पेज से ऐसे कॉपी पेन से नहीं होगा, राइट। तो स्टार्ट कैसे करना है आपको, बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। फाउंडेशन कहाँ से होगा, HTML, हवाई नहीं, अच्छे नॉलेज लेना, HTML, CSS और एक जावास्क्रिप्ट, राइट, ये सीख लो। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा जाने का मन करे तो XML सीख लेना, XML सीख लेना। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगता इनको सीखने के लिए। आप हार्डली आपको देना पड़ेगा 3 to 4 months। 3 to 4 months में इन चीज़ों में आप अच्छा खासा, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं बट इंटरमीडिएट लेवल के आप पर्सन बन जाओगे इन चीज़ों में। HTML, CSS, JS एंड JS मतलब जावास्क्रिप्ट और XML मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, राइट। सो ये चीज़ें आप पहले सीखिए, 3 से 4 महीने दीजिए, इनको सीखिए, छोटे छोटे वेब पेज बनाइए, मज़ा आएगा। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, राइट। कोडिंग लिखना आपका हैबिट बन जाएगा। ये जो बता रहा हूँ, जावा है, कॉटलिन है, ये किस काम का आता है आपका, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम आता है। उसके बाद राइट, अब एंड्रॉयड में क्या आ गया आपका, जावा आ गया, और एक क्या आपका आ गया, कॉटलिन आ गया। ये किस में आता है आपका, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम आता है। थोड़े से गड़बड़ है इस चीज में, इसको मिटा देता हूं इसलिए, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, iOS डेवलपमेंट में क्या काम आता है हम देखेंगे, राइट। iOS में हमारे पास 2 चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव सी है और स्विफ्ट, ये iOS में काम आता है। ऑब्जेक्टिव सी एंड स्विफ्ट जो है ये iOS डेवलपमेंट के लिए काम आता है। मतलब अगर आपके पास एप्पल मोबाइल फोन है, वहां पर ये चीजें क्या करते हैं, डेवलपमेंट के काम आता है, राइट। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो। नाउ ये दोनों हो गया अलग अलग प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहते हो एक हाइब्रिड सिस्टम, इफ यू वांट अ हाइब्रिड सिस्टम, राइट, आपको हाइब्रिड सिस्टम की जरूरत है, मतलब ऐसा एक एप्लीकेशन डेवलप कर दो जो आपका वेबसाइट ही बन जाए, जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चले, जो आपका iOS में भी चले, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ये थोड़ा सा आजकल बहुत चलन है, इसमें कमियां हैं बट आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें क्या आता है, आयोनिक आता है, मोबाइल एंगुलर UI आता है, यूजर इंटरफेस, राइट। इसमें और क्या आ जाएगा, रिएक्ट R नेटिव बोल सकते हैं, रिएक्ट नेटिव आ जाएगा, फ्लटर आ जाएगा। ये बेसिकली क्या आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बेसिकली जरिया है, इनको सीखना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या जाना अब तक, मार्केट क्या है, कौन से एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है, फंडामेंटल क्या है आपके पास कि आप फंडामेंटल चीजें क्या सीखो ताकि आपको पता लगे, राइट। अब हम क्या सीखने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। वो क्या है, सैलरी। 2 चीजें हम बात करेंगे अपन,
सैलरी की बात करेंगे, सैलरी फ्रेशर के तौर पर कितना मिलता है, एज ए फ्रेशर, एक्सपीरियंस के तौर पर कितना मिलता है, राइट, इस पे हम बात करेंगे। और लास्ट में बात करूंगा स्टेबिलिटी, इस फील्ड में स्टेबिलिटी क्या है, और अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो क्या करना चाहिए, अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो क्या करना चाहिए। हाई सैलरी मतलब, अगर हाई सैलरी नहीं, रदर आई विल से हाई इनकम, मतलब महीने का इंडिया में 4-5 लाख इनकम चाहिए तो क्या करना चाहिए। आई विल टेल यू दैट थिंग ऑल्सो। इफ यू वांट टू अर्न 4 to 5 lakhs per month, महीने का, which is really amazing, right? 4 to 5 lakhs is really amazing, तो क्या करना चाहिए, I will tell you that. So सैलरी अगर फ्रेशर है, एज ए फ्रेशर कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, आपका बैकग्राउंड क्या है, भाई क्या एजुकेशन है, राइट, आपका बैकग्राउंड क्या है, पहला। दूसरा, आपके पास क्या स्किल सेट है, स्किल्स क्या है। और तीसरा, मार्केट कंडीशन, मार्केट नीड कैसा है, मार्केट नीड तो बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात, कंपनी कैसी है, कंपनी का पैसा है या ऐसा ही है। इन 4 मेजर फैक्टर्स पर क्या है, आपका सैलरी डिपेंड करता है। अगर ये फैक्टर्स अच्छे हैं तो आपका सैलरी काफ़ी शानदार, मतलब ऐसे होगा। अगर अच्छा नहीं है तो भाई नीचे होगा। अब अच्छा है तो कितना हो सकता है। अब टॉप की बात करेंगे, इंटरमीडिएट की बात करेंगे और बॉटम की बात करेंगे। नीचे वाला बंदा जो ऐसा ही कर लिया। और ये बेसिकली जो वेब डेवलपर में जाते हैं, कौन जाते हैं, आपका वेब डिजाइनिंग फील्ड में कौन जाता है, बेसिकली बीटेक वाले जाते हैं, बीसी वाले जाते हैं, एमसी वाले जाते हैं, मतलब कंप्यूटर फील्ड जाते हैं इन जनरल। मैकेनिकल वाले जा रहे हैं आजकल, आईटी वाले, मतलब आईटी फील्ड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल भी चले जाते हैं, बहुत हैं, और बहुत सारे सबको सक्सेस मिलता भी है। सो टॉप लेवल मतलब क्या हो गया, आईआईटी से पढ़ा है, अच्छा नॉलेज, सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छा है, तो एवरेज पैकेज कितना मिल जाएगा, 20 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी। इंटरमीडिएट कितना मिलेगा, यहाँ पर चेंज आते हैं। मान लो एनआईटी से पढ़ा है, अच्छा नॉलेज सब कुछ है, तो कितना आ जाएगा, 10 से 12 लाख पर मंथ आ जाएगा, पर एनम, नॉट मंथ, राइट। अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़े हैं तो कितना आएगा, 2 से 4 लाख पर एनम। अगर आप परसेंटेज शेयर देखेंगे बच्चों का, इफ यू लुक एट द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ताजुब होगा, ये जो है सिर्फ कितना है, 2% है, ये सिर्फ 5 से 10% है, बाकी 80% इसी कैटेगरी में आते हैं। बाकी 80% उसी कैटेगरी, मतलब लगभग लगा लो 15% के आसपास थोड़े से अच्छे सैलरी लेते हैं, बाकी सारे 2 से 4 लाख में आते हैं। ये आपका स्टार्टिंग सैलरी। किसी भी बच्चे का जितना स्टार्टिंग सैलरी होता है उस हिसाब से उसका ग्रोथ भी होता है। अगर एक्सपीरियंस मान लो 5 से 10 साल हो गया, 10 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी आपके स्किल पर डिपेंड करता है। किस स्किल पर, सॉफ्ट स्किल पर, मतलब आप कैसे मैनेज करते हो उस पर डिपेंड करता है। उसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। तो एक्सपीरियंस 5 से 10 साल हो गया, टॉप लेवल कितना कमाएगा, राइट, टॉप लेवल वाला कितना कमाएगा। अच्छा, इसमें और बताया नहीं मैंने, टॉप लेवल के ऐसे ही बंदे होते हैं जो इलीट कंपनीज में काम करते हैं, लाइक फेसबुक में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं पूरा, उनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, अप टू इवन 60 लाख इंडिया में 60 लाख भी सैलरी होता है पर एनम फ्रेशर को, टॉकिंग अबाउट फ्रेशर। लेकिन उसको इसमें कंसीडर नहीं करा। वो कितने होते हैं यार, पूरे इंडिया में मुश्किल 10 होंगे, उसको लेके क्यों आपका टाइम खराब करूंगा। थोड़ा सा लेंगे तो मतलब 2-4 हैं तो अच्छा लगता है सुनने में, चलो भाई आ सकते हैं। पूरे इंडिया में 10, भाई क्रिकेट टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं तो दिक्कत आएगा ना। और वही चीज़ न्यूज़ में जाता है, आपने देखा होगा, 4 बंदों को जॉब लगा, 1 करोड़ का पैकेज, यूएस में नौकरी लगेगा। जबकि यूएस में एवरेज सैलरी कितना है अगर देखेंगे तो लगभग 40-50 लाख एवरेज सैलरी है। ठीक है, चलो जी, मतलब समझ रही हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ जाओ। एक्सपीरियंस हो गया 5 से 10 साल, ये बंदा कितना कमाएगा ये डिपेंड करेगा वो कैसे काम करता है। एवरेज में कितने चले जाएंगे 5 से 10 साल में, 40 से 50 लाख तक पहुंच सकता है, 40 to 50 lakhs। ये कितने पहुंचेगा, 20 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ये कितने पहुंचेगा, 8 से 10 लाख तक पहुंचेगा। और मेजोरिटी किसमें आते हैं, 8 to 10 lakhs इनकम करते हैं।
ये जो पर्सन है टॉप वाले, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं इन जनरल, ये मिक्स टाइप का बोल सकते हो, और ये जो है सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं बॉटम वाले, राइट। सर्विस कंपनी में सैलरी कम मिलता है, ये सच्चाई है, बट जॉब्स बहुत है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, दैट इज, ये आप समझ गए होंगे सैलरी कितना मिलता है एक्सपीरियंस वाले को और ऐसे, राइट। तो अपन किसकी बात करेंगे, अपन किसकी बात करेंगे आज, अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है और हाई सैलरी इनकम। अगर हाई सैलरी चाहिए 4 से 5 लाख, दो तरीके आपको बता देता हूं, या तो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, या फिर खुद का स्टार्टअप खोल लो आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस। दो चीज से ही हाई सैलरी मिलता है, दोनों में ही एफर्ट डालना पड़ेगा तभी हाई सैलरी मिलेगा। आप लोग एफर्ट दोनों में डालना पड़ेगा, दोनों में ही पैशन चाहिए, दोनों में ही आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, दोनों में ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा डेली। संघर्ष यहाँ पर नहीं बोलूँगा भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर आपको पैशन चाहिए काम के लिए, फिर दोनों में आपको सक्सेस मिलता है। नहीं तो पैशन जब नहीं होगा वो बॉटम में रह जाओगे, राइट। बात वही बात है, तो आपको पैशन का चुनना बहुत ज़रूरी है अपने, राइट। ये बहुत कम लोग समझते हैं इसके बारे में, और इसीलिए प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों को। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबिलिटी स्टेबल है फील्ड या फिर ऐसे ही तामझाम है सब कुछ। अगर स्टडी बात करोगे, अगर आप मुझे बोलोगे आउट ऑफ 10 कितना रैंक देंगे अगर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ जॉब फॉर दिस प्रोफाइल, आई वुड से मैं इसको 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10 स्टेबिलिटी के मामले में, राइट। अगर आपको 100% स्टेबिलिटी चाहिए तो एक तो जॉब आपका क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, राइट। एक ही है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, बाकी किसी भी जॉब में, इसमें भी 100% नहीं है, इसको 9.8 आउट ऑफ 10 देंगे। इसमें भी सस्पेंशन होता है, सस्पेंड होते हैं बहुत सारे लोग, राइट। बट अगर इससे ऊपर चाहिए तो और भी जॉब्स हैं, कई जॉब्स हैं, टीचिंग जॉब है, डॉक्टर का है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है शायद, राइट। उसके बाद आपका मेडिकल फील्ड का जॉब है, उसमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता है, टीचिंग वाला इससे थोड़ा सा आगे है, बट ये स्टिल 8.5 85% इज नॉट बैड एट ऑल, राइट। इट्स नॉट बैड, इट्स रियली अमेजिंग, आई मस्ट से दैट, काफ़ी बढ़िया है, राइट। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।